अमेरिका ने भारत को अपना गंदा असला बेचना शुरू कर दिया है और भारत को अमेरिका की कंपनी की जानब से 10,000 716 राइफल का जो खेप थी वो पहुंच चुकी है। भारत उसको लेकर तमाम की तमाम 10,000 वेपन्स को लेकर कश्मीर के इलाकों में गया है, जहां जाकर वो कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने ये एग्रीमेंट क्या, किस वजह से और इसका आगे मकसद क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होने वाला है, तमाम की तमाम कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान ने किस तरह भारत की दुम पर पांव रखना है ये भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका की कंपनी के साथ 70 करोड़ का भारत के अंदर बैठकर एक एग्रीमेंट हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर आए थे 19 फरवरी को। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 72,000 के करीब 716 राइफल भारत के अंदर पहुंचाई जाएंगी। कुल कीमत 70 करोड़ रुपए का ये एग्रीमेंट था। 72,000 से ज्यादा ये राइफल्स थी जो भारतीय फौज को तकरीबन 10,000 राइफल आज मिल गई हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि भारत ने इन राइफलों का करना क्या है। बेसिकली राइफल जो है वो अशरफ गनी को डिलीवर होने वाली है। अशरफ गनी ने लड़ना है अब अफगानिस्तान के तालिबानों से। चूंकि तालिबानों ने पाकिस्तान की फुल सपोर्ट की है और कहा है कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट को गिराकर भारत का भी, इजराइल का भी मुंह तोड़ देंगे, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों मिलकर अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे हैं, तालिबानों के खिलाफ काम करते रहे हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि अशरफ गनी की मौत करीब आ चुकी है। तालिबानों ने 12 मरतबा कहा है कि हम इसको उड़ाएंगे और अशरफ गनी चूंकि उसके पास वेपन नहीं है, अमेरिका ने जो करना था अफगानिस्तान के अंदर किया, उसने अशरफ गनी के सर से हाथ भी उठा लिया है। अशरफ गनी बेचारा अकेला फंस चुका है। उसके पास सिर्फ एक ताकत है, वो है भारत। भारत ये वेपन्स लाकर, ये राइफलें अमेरिका से खरीद कर अफगानिस्तान के अंदर भेजेगा, अशरफ गनी को देगा। अशरफ गनी की फौज तालिबानों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। या फिर भारत अफगानिस्तान के अंदर बैठकर कुछ लोगों को तैयार करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को निशाना इन्हीं राइफलों से बनाने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि इन राइफलों का दो तरह से इस्तेमाल होगा। एक तो कश्मीर के अंदर होना है, जो कश्मीरी नौजवान है जिन्होंने जिहाद का रास्ता अपनाया हुआ है, भारत उनके लिए इस्तेमाल करेगा। और दूसरी जानब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये भारत सप्लाई करेगा। गालबन 20 से 30,000 वेपन्स, यही जो राइफलें हैं वो जाएंगी अशरफ गनी के पास। तो इस तरह अशरफ गनी तमाम की तमाम खेल चलाएगा। नाजरीन, अब आपको बताता हूं कि भारत की दुम पर पाकिस्तान ने पांव कैसे रखना है। पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो भारत का बाप भी उसके मुकाबले में नहीं आ सकता, ये तो बात क्लियर है। चाइना की जितनी भी मशीन्स गन है, जितनी भी AK-47 है, वो पाकिस्तानी आर्मी आराम से इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान आर्मी की यही ताकत भारत को ले डूबती है। तो दोस्तों, आप समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कितने मुल्क, कितनी दुनिया पाकिस्तान को, एक बेचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा रीजन लगा हुआ है। बहरहाल अल्लाह की ताकत है कि आज तक ना ही इसराइलियों ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, ना भारतीय बिगाड़ सकते हैं और ना ही बिगाड़ पाएंगे। जब तक अल्लाह की ताकत है, इंशाल्लाह हमारी कौम, हमारा मुल्क जिंदा, सलामत और कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।